गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, एकदम चीर देंगे। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कहिएगा कैसे मज़ा आने वाला है सर? क्योंकि आज की क्लास जो है ना वो साइंस में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव जो हम करवा रहे हैं ना, और मैंने आपसे वादा किया है सर हाँ कि ये अब की बार और पिछले बार की तरह अब की बार तो फिर रिजल्ट ब्लास्टर होबे करेगा, लेकिन अब की बार फिर से ये 400 ऑब्जेक्टिव से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना तो उन्हें जाएगा ना तो इन्हें जाएगा। 110% सारे का सारे सवाल आपको यही 400 ऑब्जेक्टिव से मामला फंसने वाला है सर। तो आज हमारा इसका कैमा क्लास है, अंतिम क्लास है, यानी आपका 9वां क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास तक यानी 9वां क्लास तक अगर आप लोग पिछले 8 क्लास जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं धुआं, तबे रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर, ठीक है। क्योंकि अब की बार ये 482 से भी पार होना चाहिए। बस मेरा एक गो सपने है सर, हाँ मेरा सपना पूरा कर दो, आपकी मम्मी पापा का सपना ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा सर। क्योंकि मैंने हमारा मुंह से बस एक गो बातें निकलता है, अब की बार 482 से भी पार। अच्छा कहिएगा गुरुजी ये 482 से पार कैसे आएगा? मेरा काम क्या है कि मैं जो पढ़ाता हूं वो आपके एग्जाम में आना चाहिए। तो मैं कहता हूं 110% सर, हाथ से हाथ मिला करके कि पिछले साल की तरह अब की बार फिर रिजल्ट की दुनिया में एक इतिहास लिखेंगे और सारे का सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से घुसेगा, ठीक है सर। आइएगा, कहता है ना सर कि आज की क्लास का पहला सवाल कहता है ना, क्या थोड़ी सी गौर करना है। ला 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 कहता है ना 341 नंबर सवाल। ओ कहता है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखो जब आपसे बोलेगा वोल्ट मीटर, क्या बोलेगा सर? एकदम गौर से सुनना है। वोल्ट मीटर बोलेगा ना सर कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो जब वोल्ट मीटर बोलेगा ना तो आपको क्या मारना है? वोल्ट मीटर बोलेगा तो आपको समांतर क्रम मारना है। क्या मारना है? समांतर क्रम मारना है। क्या मारना है? समांतर क्रम। अगर आपको बोलेगा आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहां जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये दो सवाल में से एक सवाल फंसेगा, ठीक है। ये दो सवाल में से एक सवाल ये फंसेगा सर, ये दो सवाल में से एक सवाल पक्का फंसेगा। अगर आपसे पूछेगा आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर सवाल होता कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अगली सवाल तो आपके सामने आ चुका है न जी, तो आंसर तो टिकियाइए न जी। देखिए कहता है ना सर, क्या थोड़ी सी गौर करना, 342 नंबर, कितना नंबर? 342 नंबर। कहता है क्या कि विभवांतर मापने वाले अंतर को कहा जाता है। यहां देखना, हम विभवांतर जिससे मापते हैं तो विभवांतर मापने वाला अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाला अंतर को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। लेकिन विद्युत धारा मापने वाला अंतर को कहा जाता है एमीटर। क्या कहा जाता है सर? ये एमीटर। क्या कहा जाता है? एमीटर, ठीक है। तो ये दो सवाल में से एगो सवाल पक्का फंसी तो फंसी सर, हाँ एकदम 110% एकदम आएगा तो आएगा सर, क्योंकि संदीप कुमार का रामबाण होता है, ठीक है सर। कहिएगा सर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तो मेरे अंदर पता है कैसे कॉन्फिडेंस आता है, मैं आपको कुछ दिखाता हूं सर। आपको लगता होगा कि संदीप कुमार मेरे सामने लाता है, वो कहां से लाता है? देखो रे भाई, सबसे पहले मैं खुद से पूरा सोचता हूं सर कि पिछले 10 साल में आपके एग्जाम क्या पूछ रहा है और हमको क्या पढ़ाना चाहिए था, उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैं मेहनत करता हूं सर। आप देख सकते हैं कौन टीचर इतना मेहनत करेगा। देखो तो सारा मैं अपने हाथ से लिखा हूं सर, देखो सारा का सारा मैं अपने हाथ से लिखा हूं सर, देख लो सारा का सारा। ये तो अभी कम है, अभी मैं आपको इधर दिखाऊंगा तो आप बेहोश हो जाइएगा सर। तो ये मेहनत नहीं है सर, बस ये आपका प्यार है जो मेरे को मेहनत की ओर खींचता है सर, और मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आप लोग पढ़िए और रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखिए। आइएगा, कहता है ना सर क्या कि वोल्ट मीटर मापने वाले अंतर को कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर मापने वाले अंतर को अब विभवांतर मापने वाले अंतर को कहा जाता है वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने वाले अंतर को कहा जाता है एमीटर, ठीक है। चलिए सर, यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है क्या? जैव विविधता का, अरे जब जब तुझको देखो तो
अरे जी घबराता है। आ जाना। हमसे क्या बोला है? जैव विविधता का। और जब बोलेगा जैव विविधता का तो एक को हमारा दिमागे में आना चाहिए वन। क्या आना चाहिए? वन। क्या आना चाहिए? वन, है ना। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है तो वन है। क्या है सर? ये आपका वन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने? थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है ना सर क्या कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, बट मैं कहूंगा सर कि आपकी आंखों में अभी सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीना एग्जाम का चेहरा दिखनी चाहिए। आइएगा। कहता है ना CHO का प्रकारात्मक समूह निम्नलिखित में कौन सा है? यानी कहने का सेंस है सर कि ये CHO किसको संकेत करता है? ये CHO किसको संकेत करता है? मैं आपसे पूछता हूं सर, ये CHO किसको संकेत करता है? तो ये CHO जो संकेत करता है ना, वो करता है एल्डिहाइड को। किसको? एल्डिहाइड को। ये CHO किसको संकेत करता है? एल्डिहाइड को, ठीक है। और अगर होता आपको OH तो ये OH किसको संकेत करेगा? तो ये OH करेगा एल्कोहल को। किसको करेगा सर? ये एल्कोहल को करेगा। किसको करेगा? एल्कोहल को करेगा। अगर आपको CHO और इसके सामने जो ये वाला लाइनवा है ना, ये लाइन का मतलब है कि इसके आगे कोई ना कोई कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो CHO अगर आपको जहां भी चमके, CHO जहां पे आपको चमके, घप से ना मार देना सर कि एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। दिखता है अभी बिहार सरकार द्वारा एक नगर निगम का बस चलाया जाता है, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहता है नगर निगम परिवहन पथ लिखा हुआ रहता है ना। इसका मतलब हम लोग क्या समझ जाते हैं कि ये बस पीला है, इसका मतलब ये नगर निगम का बस है। समझ जाते हैं ना। इसी प्रकार से जहां पे CHO दिखाई दिया है ना, एकर मतलब CHO के आगे अगर कोई कंपाउंड लगा रहा, एकर मतलब समझ जाएंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। और जहां पे OH दिखाई दिया और OH के आगे कोई ना कोई कंपाउंड लगा ही रहेगा सर, वो कंपलसरी है रे भाई। इसका मतलब OH का मतलब समझेंगे ये एल्कोहल ग्रुप का है। एल्कोहल मतलब वही जो हम लोग पीते हैं सर, ठीक है, मुंड बनाने के लिए। आइएगा सर। अगला सवाल कहता है बेंजीन का अनुभार क्या है? ये बेंजीन का अनुभार हमसे पूछा रे बाबा, तो कान पकड़ेंगे 20 बार उठ बैठ कर देंगे। नहीं सर जी, जो क्वेश्चन से डरा, जो क्वेश्चन से डरा वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा सर। हाँ सोच लो, जो इंसान मतलब खुद से सोचो कि जो इंसान जो काम करने से डरेगा तो उसमें सफलता कैसे हासिल करेगा। हम खुद को सोच रहे हैं कि नहीं हमको यूट्यूब के दुनिया में एक अलग पहचान बनाना है। देखो अब हम खुद से सोच रहे हैं कि नहीं हर घर में शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और हम पढ़ाने से डरेंगे तो क्या शिक्षा हर घर में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा सर। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी अंदर की पूरी ताकत लगा दो किसी काम को करने में सर। जब तक सांस चलेगा तब तक ये आपके नाम रहेगा सर, ठीक है। आ जाना। कहता है बेंजीन का अनुभार। सबसे पहले रे मोहतरमा, तो आपको ये पता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 मतलब C6H6। इसका बेंजीन का ये अनुसूत्र होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है अनुभार। आपसे क्या पूछा है सर? ये अनुभार। अरे जब जब तुझको, देखो यहाँ पे आना 6 है ना। अच्छा कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। और यहाँ पे कितना है? 6 है, तो 12 को 6 से गुना कर दो, यहाँ पे फिर प्लस दे दो। अच्छा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 6 गुना में है, 6 गुना कर दो। आना 12 छक 72 प्लस 6, 72 और 6 78, लेकिन आपके ऑप्शन में तो 78 है ही नहीं है। तो हम अपन आंसर बदल देंगे। नहीं सर जी, अगर 78 नहीं है ना ऑप्शन में तो ये सब, इसमें अगर कोई भी बनाएगा ना तो इसमें सबको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और यहाँ पे नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको में अगर आप कुछ भी मार दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है सारा, ठीक है। तो हमारा रियल में आंसर कितना आएगा? 78 आएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में वो जो सवाल पूछा हुआ था उसमें 78 ऑप्शन में है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन हम आपके लिए डाल दिए हैं, ठीक है। आ जाना सर। ये ऑप्शन डालने में सर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है। चलिए सर अगला कहता है हमारे शरीर का किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो कार्य करता है ना सर, वो करता है 7.0 से 7.8 तक। 7.0 से 7.8 तक। कहाँ? 7.0 से 7.8 तक। ये बात आपको शायद पता होगा, लेकिन पता नहीं है सर, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। आइएगा, हमें क्या बोला है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ककरा ककरा सोडियम जनाई दे रहा है रे?
कोई कह रहा है सोडियम है, बकलूला ऑक्सीजन नु है आया। तो ऑक्सीजन में जो होता है ना सर 2 अबंध होता है। कितना होता है सर? ये 2 अबंध होता है, ठीक है। इसमें कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाता है। हमको हिंदी ना थोड़ा सा मेरा ज्यादा हैवी है, ठीक है। 2 अबंध है, ठीक है। आ जाना। ऑक्सीजन में जो होता है सर वो 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एंड एक क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। मैंने आपसे क्या बोला सर कि ऑक्सीजन जो होता है सर वो 2 परमाणुओं के बीच 2 अबंध बनाते हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। मैंने क्या बोला सर? मैंने एक बड़ा शिद्दत से बात बोला है कि मैं आपके सामने आऊंगा तो ए बी टिक नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर ए बी टिक अगर आपको हम करवा रहे हैं सर तो आपके बुक में भी ए बी टिक किया हुआ है, तो फिर हमको ए बी टिक कराने से क्या फायदा? आप बुके से पढ़ लीजिए, हमारे शकल देखने आइएगा। अरे हमसे प्यार कीजिएगा नहीं सर, पढ़ाई से प्यार कीजिए, तभी आपको जिंदगी में तरक्की होगा। हमसे प्यार कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई से प्यार कर लो सर, ये जिंदगी बना देगा। मैंने आपको क्या बोला है सर कि आपका कहने का सेंस है ना, मेरा कहने का सेंस है कि अगर आपके सामने इस टाइप पे अगर कोई भी सवाल अगर आएगा ना तो आप इसको धुआं धुआं कर दीजिएगा, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। आ जाना। तो पूछेगा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 अबंध होते हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए सर आइएगा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम की वो क्या कहते हैं? मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? 22 जोड़े क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं सर? ऑटोसोम। ऑटोसोम। कौन सोम? ऑटोसोम। एक बार मेरे साथ बोलो ना रे बाबा, मैंने बोला कौन सोम? ऑटोसोम। कौन सोम? ऑटोसोम। हाँ, और नहीं बोलोगे ना तो फैट देख रहा है ना, मारेंगे पड़ाक से ना सर। आ जाना। अब देखो मैंने बोला सर कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑटोसोम कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की विक्रिया है? आज जाना घर में, ठीक है, और जिनका जिनका भाभी खाना बनाती होगी तो उनसे पूछना कि भोजन का पाचन और भोजन को पकाना कौन विक्रिया है? भोजन जो खाना बनता है ना सर घर में, तुम लोग तो बनेबे करता होगा, वो भी भर कुकर बनाता होगा, ठीक है, और भर कुकर खाता होगा, हमको पता है ना तुम लोग को। आ जाना। एक्चुअली में एक बात बतावे सर, अभी तक ना माँ तो जानते हैं 3 गो रोटी खाते हैं। हाँ 3 से 4 अगर रोटी हो जाएगा ना तो वो बिगा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली बात है ना, अगर दिमाग में प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना सर तो एक्चुअली ये फिक्स है कि खाना कम खाया जाएगा, और मार्केट का चीज़ ज़्यादा खाओगे ना सर तो खाना ऑटोमेटिकली कम खाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग खुद दाल भात खाते हो, लेकिन जितना दाल भात खाते हो ना भर कुकर, उतने भर कुकर पढ़वो करो। हाँ, भर कुकर खाओ, भर कुकर पढ़ो। हाँ, बस एक को फिट बैठता है सुनो। भर कुकर खाओ, भर कुकर पढ़ो, और भर कुकर रिजल्ट आएगा सर। भर कुकर रिजल्ट का मतलब समझ लोगे? हाँ 90% से अब आएगा। आ जाना। मैंने क्या बोला है सर कि भोजन का पचाना, भोजन का पाचन और पकाना, पहले पकाओगे खाओगे तबे तो पचेगा सर। तो पकाओगे खाओगे कैसे? पचाना तबे ना खाओगे। खाओगे अगर मतलब वो पचेगा तब तो खाओगे। तो पकाना और पचाना कौन अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। भोजन का पकाना और पचाना दोनों अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आ जाना। उपचयन अभिक्रिया है सर। अगला कहता है विद्युत फ्यूज काम करता है किस पे? हमारा जो विद्युत फ्यूज होता है, प्रत्येक बोर्ड में एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। नहीं विश्वास है ना तो आपके घर में एक बोर्ड लगा रहेगा, ठीक है, वहां पे जाइएगा ना तो यहाँ पे को ऐसे इस प्रकार से को इसमें फ्यूज लगा रहेगा, इसको खींच दीजिएगा ना तो आपका घर पूरा अंधेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्यूज होता है ना सर, वो फ्यूज में एक पतला सा तार लगा रहता है, जिसमें अधिक उष्मा आता है ना, अधिक करंट आता है तो वो जल जाता है सर, ठीक है। यही प्रकार से मैंने बोला है कि विद्युत फ्यूज काम करता है किस पे? तो धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। यहां तक किसका किसका क्लियर है सर? मैं आपसे पूछता हूं यहां तक किसका किसका क्लियर है? चलिए सर अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है एल्किन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो ये बोला है एल्किन, अले बाबा बोला है एल्किन, अब बोल देगा एल्काइन, अब बोल देगा क्या एल्काइन, अब बोल देगा एल्केन, तो क्या करेंगे रे? देखो ना रे बब्बा, देखो ये 3 चीज हमेशा एग्जाम पूछता है सर आपसे। हाँ, ये 3 चीज हमेशा एग्जाम पूछता है आपसे, तो क्या आपको डरना है? नहीं सर,
तो क्या करना है, इससे लड़ना है। इससे कब लड़ोगे, जब इसके अंदर की सारी चीजों के तुम अपने दिल में बैठा के रख लोगे तब, ठीक है। देखो जब बोलेगा एल्कीन मारेंगे CnH2n, ठीक है, आ जाना। जब बोलेगा एल्काइन तो एल्काइन बोलेंगे तो मारेंगे CnH2n-2, और जब बोलेगा एल्केन तो मारेंगे CnH2n+2। यहां तक कोई कंडीशन में है दिक्कत, अरे समस्या है नहीं ना है। हम हमेशा से कहते हैं सर तुम दिल से पढ़ो ना, संदीप कुमार तेरे लिए खून की कतरा भी दे देगा सर, बहा देगा, ठीक है, आ जाना। अरे इसमें से एक कटी खून निकल जाएगा तो क्या दिक्कत, देखो पूरे पूरे लाल लाल है, भले आदमी में पतला सुतला है, आदमी में नाटा है, बट ये पूरे लाल है। क्यों, ये आप सबका प्यार है सर। क्यों, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग हमेशा खुश रहता है। क्यों, जब आपके प्रति मेहनत करते हैं और आपने मेरे को प्यार करता है सर, आप मेरे को प्यार करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपको मैं क्या पढ़ा दूं कि आपके एग्जाम में सीधे का सीधे फंसेगा सर। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कहता है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। देखो हमारे घर में जो पेड़ पौधे की पत्तियां होता है ना, वो मुरझाता है। आए जाना अब मम्मी को कहना कि मम्मी फूल वाला पत्ती जो मुरझा रहा है वो पता है किसके कारण मुरझाता है, तो मम्मी बोलेगी कि रे तुमको क्या पता है, तो मम्मी को बोलना नहीं मम्मी हमको पता है ना, एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझाता है। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है ना, फूलों की जो पत्तियां होती है ना, अगर वो मुरझाने लगता है ना तो इसमें एब्सिसिक अम्ल की कमी हो जाती है। ये बात एकदम बता देना मम्मी को ना, मम्मी खुश हो जाएगी कि ना ना सच में मेरा बच्चा पढ़ता है ना, आ जाना सर। तो देखो हर एक साइंस जो है ना सर एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ में हमारा जो भी काम होता है वो साइंस में ही पढ़ना रहता है सर, ठीक है, आ जाना। तो हमसे पूछा कि पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण है, तो हमें होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। कौन सा अम्ल, एब्सिसिक अम्ल के कारण। चलिए सर यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है सर, नहीं दिक्कत है तो आ जाओ ना मेरे साथ, आपकी सारी समस्या को मैं कर दूंगा दूर। बोलेगा 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। लेकिन बोलेगा 1 मिलीमीटर, अगर आपसे बोलेगा 1 मिलीमीटर, अगर आपसे बोल दिया 1 मिलीमीटर तो 10⁻³ मीटर, अगर आपसे बोल दिया 1 मिलीमीटर तो 10⁻³ मीटर, अगर आपसे बोल दिया 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर तो बोल जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, आ जाना। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। अगर आपसे पूछ दिया 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, अगर आपसे पूछ दिया 1 नैनोमीटर तो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। मैंने आपको देखो आप सवाल बोला था एक चीज, लेकिन मैंने आपको बताया कितना 4 चीज। तो इसीलिए कहते हैं सर कि संदीप कुमार के आप लोग प्यार क्यों करते हैं सर, कुछ खास देंगे तभी तो प्यार कीजिएगा। हाँ देखो हम हमेशा से एक बातें बोलते हैं सर कि बोर्ड एग्जाम कितना ऐठेगा, अरे बोर्ड एग्जाम सिलेबस में ना ऐठेगा, सिलेबस ऐसे घूमता है ना, तो जब वो ऐसे घूमने के लिए सोचता है ना बोर्ड एग्जाम के ऐसे घूम के सवाल देंगे तो तोरार के पहले हम ऐसे घुमा देते हैं। हाँ देखो सर दिन भर में डेली हम 20 गो वीडियो अपलोड करेगा तो डेली 20 गो वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन उसमें कंटेंट में दम ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा है सर। हाँ हम हमेशा से कहते हैं पढ़ो वही जो एग्जाम पूछता है, क्योंकि ये 2 महीना तुमको विद्वान नहीं बनना, रिजल्ट करना है सर, आ जाना। मैंने क्या बोला 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻�9 मीटर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, आ जाना। एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी को सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इसका पीडीएफ के लिए सर, ये पीडीएफ के लिए बच्चे लोग बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। देखो तो ये ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है ना वो हम टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं और प्राइवेट ग्रुप पे भी डाल देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है सर वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्टिव का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं @ क्या सर्च करना है सर, @ संदीप, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @ संदीप 7295, आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर और अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव का पीडीएफ, साइंस में 110 करवा रहे हैं जो, चाहे मैथ में 90 करवा रहे हैं 2 नंबरिया जो, चाहे 5 नंबर
समरिया करा रहे हैं जो, वो सब सारे सब्जेक्टिव का पीडीएफ जो जाता है सर, और उसमें ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ चला जाता है, वो प्राइवेट ग्रुप में जाता है। देखो सर, जो लोग यूट्यूब से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लिख पाते हैं वो उनके लिए है सर, क्योंकि देखो कोड ही लिख के लिए तो 5 रुपया 10 रुपया देना पड़बे करेगा, और फ्री की चीज का कीमत थोड़ा सा नहीं होता है सर। तो मैं भी मेहनत करता हूं, तो मैं भी सोचता हूं कि मैं भी 2 रुपया कमा लूं, क्योंकि मेरे पास जो काम करता है सर उसको भी तो पैसा चाहिए ना, और मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा भी तो पैसा चाहिए ना सर। इसी के लिए सर मैं, क्योंकि प्रत्येक जगह जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है वो 299 का चल रहा है, लेकिन मैं सर एक सबसे सस्ता व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं जिसका नाम है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको मात्र 99 रुपया फी लगेगा। साइंस में, मैथ में, सोशल साइंस में, हिंदी में, सारे का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ उसमें जाता है। और दूसरी बात यह है सर कि उसमें कुछ और हो जाता है, वो चीज़ के बारे में हम नहीं बताएंगे, वो चीज़ को बोल के नहीं बताएंगे, बट नीचे में लिखल होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे सर तो आज जेल हुई, कल जेल हुई, परसों से फिर बेलो ना हुई, ठीक है। तो तुरार के पढ़ाएगा कौन, ठीक है। और जिनको भी जुड़ना है उस ग्रुप में, तो जुड़ने के लिए सर आपके पास एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, पे फोन चाहे पेटीएम, ठीक है। पेमेंट करके सर उसी व्हाट्सअप, वही नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, ठीक है, उसी पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। आपके मिनट भर में आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और पिछला पीडीएफ जो सबके पास भेजा गया होगा वो सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा, फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा सर। और वो नंबर पे कॉल करना अलाउ नहीं है, आप उस व्हाट्सएप नंबर, वही नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, वही नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सर कि मेरी बातें आपके दिल में चली गई होंगी, ठीक है। कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अच्छा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर, कैथोड पर, एनोड पर, किस पे होता है सर? कैथोड पर होता है कि एनोड पर होता है, किस पे होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। आप घटन बोले सर तो एनोड पर होता है, ठीक है, कैथोड पर नहीं होता सर, कैथोड पे नहीं, एनोड पर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला कहता है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। देखो मानव जनन अंग, ये मानव जनन अंग जो है ना सर वो बड़ा मजेदार चीज है। देखो ये मानव जनन अंग जो है ना वो बड़ा मजेदार चीज है। देखो सर, इंसान मतलब मादा का जो होता है ना सर वो 12 वर्ष से 13 वर्ष के उम्र में हो जाता है, ठीक है सर। लेकिन नर का जो होता है वो होता है 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक में होता है, ठीक है सर। कितना तक होता है? 15 वर्ष से 18 वर्ष। कितना? 15 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है, नर का। और मदा का होता है 12 वर्ष से 13 वर्ष, ठीक है सर। और नर का होता है 15 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है। बट सर अब का जो युग आ गया है वो थोड़ा सा अपोजिट हो गया सर, ठीक है। उम्र से पहले कोई चीज जब करने लगा है लोग, थोड़ी सी आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लोग कहता है सर कि मैं 100 साल नहीं जी पाऊंगा। इसका कारण क्या है? तुमको जो काम करना चाहिए था 12 साल 25 साल की उम्र में तुम करोगे 20 साल की उम्र में सर, तो शरीर पे तो हानिकारक होगा। जो करना चाहिए 25 साल की उम्र में तुम कर रहे हो 20 साल की उम्र में। 5 साल तो ऐसा ही तुम अपने आप से घटा दिए हो उम्र, तो काहे ने तुम्हारा उम्र घटेगा सर। हाँ, तो समय के अनुसार सब कुछ कीजिएगा तो 100 साल 100% जिएगा सर। हम तो टारगेट बने ले कि हम 120 साल जिएंगे। हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है सर, हम जिएंगे तो जिएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता। एकदम स्वस्थ है रे भाई आ जाना। मैंने क्या बोला है सर कि मदा में जो होता है वो 15 वर्ष से 13 वर्ष होता है सर, परिपक्व या क्रियाशील, ठीक है। नर में जो होता है वो 15 से 18 वर्ष होता है। हमसे पूछा है मदा का, किसका पूछा है सर? ये मानव जनन अंग का पूछा, किसका? आयु अंग सीमा, तो कितना होता है सर? वो आपको 12 वर्ष मारना, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। देखो पूछ दिया ना रे, पूछ दिया है ना आपको, हम क्या बोला, पूछ दिया है ना। देखो आणविक द्रव्यमान पूछ दिया सर, कुछ नहीं करना। C6 है ना, C6H6, ठीक है, यहाँ पे आ जाना। ये C6 बोले तो 12 और 6 प्लस 1 और 6 आ जाना। 12 छक 72 और प्लस को कितना? 12 छक 72 और प्लस 6 कितना हो गया? 78। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? सी आ गया। चलिए सर अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। धातुओं की प्रकृति होती है कैसी? धातुओं की प्रकृति हमसे किसको पूछा? धातुओं की प्रकृति। तो धातु का जो प्राकृतिक होता है ना सर वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। मैंने क्या बोला है सर कि धातुओं की जो प्राकृतिक होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। धातुओं की प्राकृतिक हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं
किया जाता है। हमें क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? क्या जल का प्रयुक्त किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का किया जाता है, मिट्टी का किया जाता है? नहीं सर, मिट्टी का जो है सर वो लेंस बनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। अगला सवाल कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये सवाल का आपको आंसर करना पड़ेगा सर। हमसे पूछा प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी किरण, इनमें से कोई नहीं। देखो सवाल कितना सटीक बोला है सर, इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। ये जो सवाल है वो 359 नंबर सवाल है। तो 359 का कमेंट बॉक्स में सब कोई करेगा, और जो ना करेगा ना पूरा बीबीए काला मिल अब पक्का तू लोग करेगा। देखो गलते का है ना सही, कहता है ना रे मंजिल मिले या ना मिले वो तो ऊपर वाला का देना सर, लेकिन तुम मेहनत ना करो वो तो तुम में कमी है सर। हाँ तो तुम मेहनत करो, तुम कोशिश करो, ऑप्शन ए बी सी डी तुमको जो आता है से ही टिक कर दे, लेकिन एक बार कोशिश कर। तो 359 का ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोलता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, यह वो हमें बता दे। अरे ऊर्जा का ऐसा है मात्रक, तो ऊर्जा का ऐसा है मात्रक जूल होता है सर। ठीक है, अच्छा ये केल्विन किसका ऐसा है मात्रक होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते। ज्योति तीव्रता का ऐसा है मात्रक होता है। ठीक है, तीव्रता का ऐसा है मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है सर। ये ताप किसका मात्रक होता है सर, है ना, ये ताप किसका मात्रक होता है सर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आप पूछे, हमसे पूछा है ऊर्जा का ऐसा है मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा कार्य ये सब कैसा है मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कहता है पादप के फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप के फ्लोएम उत्तरदायक है जल संवाहन में, भोजन संवाहन में, या फिर एमिनो अम्ल संवाहन में, या फिर ऑक्सीजन का वाहन में, किसमें है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर। मैंने क्या बोला है सर कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम जैसे बोलेगा सर ये फ्लोएम, क्या बोलेगा, फ्लोएम, फ्लोएम जब बोलेगा फ्लोएम तो मारेंगे एकदम घप सुना जल भोजन संवाहन। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। अगला सवाल बोला है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। सवाल क्या बोला है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। सवाल क्या बोला है, एक अनुसूत्र, कितना अनुसूत्र, एक अनुसूत्र, लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं सर, तो बहुलक कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं, समयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समयवी कहलाते हैं। ठीक है, आ जाना। तो सवाल कितना सटीक है सर, कितना सही है सर। क्या बोला है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो समयवी कहलाते हैं। ठीक है, आइएगा अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है ना सर कि जिस उपकरण में धना और स्वर्ण का चिन्ह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। देखो कहने का सेंस है ना सर कि जो उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का सिंबल नहीं होता है, मतलब चिन्ह नहीं होता है, जो उपकरण में जैसे बैटरी हो गया तो बैटरी में प्लस और माइनस दिखाया रहता है, तो कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का सिंबल नहीं रहता है, उसमें अंदाजे कहीं भी जोड़ दो तो एकदम करंट देगा। हाँ, कन्नौ जोड़ दे करंट एकदम भरपूर मात्रा में देगा। पहले पता है हम लोग बचपन में थे ना, तो ललका को ललके के साथ जोड़ते थे। हमको लगता था ना, अगर सपोर्टेड मान लो कि ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, अब बैटरी है, पहले हमारे घर में सोरप्लेट ही था, अब तो 17 के बाद नो लाइन गया है। हम लोग जब टेंथ के आगे चले गए थे, 10th में गए थे तो आ जाना। अब यहाँ पे देखना, ये हमारा क्या है, बैटरी है। अगर बैटरी का एगो तार ये लाल वाला, ठीक है, एक तार लाल वाला है और ये तार क्या है, काला वाला तार है। ठीक है सर, और सपोर्टेड मान लो कि ये वाला तार जो है ना वो हेरा गया मेरे से, यहाँ से ये तार हेरा गया। अगर ये तार हेरा गया ना तो अब मेरे पास उतना दिमाग नहीं है कि लाल वाला तार और रखा हुआ है तो लाले वाला तार इसमें भी जोड़ के हम करंट दे दे। नहीं, हमको लगता था कि नहीं यहाँ भी लाल है, यहाँ भी अगर लाल जोड़ देंगे तो हमको लगता था कि ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर। इसमें भी एक धातु होता है, इसमें भी करंट का चालक धातु होता है, इसमें भी होता है सर ये चालक धातु होता है। ये संकेत इसलिए दिया जाता है कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज वाला हो रहा है और इसमें जो करंट पास हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो रहा है सर। ठीक है, बट आप सेम कलर का दोनों तार को एक ही चीज में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता था पहले, है ना। आ जाना सर, आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है द्विखंडन होता है किसमें, हमारा ये द्विखंड
द्विखंडन किस में होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर। ये जब बोलेगा द्विखंडन, क्या बोलेगा सर, द्विविखंडन। द्विविखंडन भी बोल सकता है या द्विखंडन भी बोल सकता है। सवाल ऐसे भी पूछता है द्विविखंडन, ठीक है, द्विविखंडन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है सर। जब बोलेगा द्विविखंडन, द्विविखंडन, द्विविखंडन बोलेगा, द्विखंडन बोलेगा तो ये अमीबा मारना है। क्या मारना है, अमीबा मारना है, कुछ औरों मत मार देना। हम जो बोलते हैं से मारना, ठीक है ना। तो तुम्हारा डायरेक्शन इन्ने से उने गया नु तो रिजल्टो चल जाएगा इन्ने से उने, समझ गया नु। आइए, कहता है सर कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। देखो मैंने भी जस्ट अभी बोला है कि एथेनॉल किसके जैसा है सर, एथेनॉल, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है रे बाबा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और जो लोग नहीं करेगा ना और समझ लो रे बाबा की बड़ा दिक्कत होगा सर। हाँ, मैंने क्या बोला सर कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, जिस प्रकार से अल्कोहल का OH है। अब तो बताइए दे रहे हैं हम, नहीं सर आपको कमेंट करना पड़ेगा। इस सवाल नंबर कितना है सर, ये सवाल नंबर आपको 365 है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग सोच लिए होंगे कि गुरुजी हमरा तो यादों नहीं है, तो याद ना है ना तो कोई दिक्कत ना है, अपना बुक उलटो, कम से कम यह बहाने तो बुकबा उलट लो, बुकबा उल्टो और उसमें देखो लिखल रहेगा कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलिए अगला कहता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर बोले सर तो CaCO3, संगमरमर बोले तो CaCO3, और आपको बताना पड़ेगा सर कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। जिंदगी एक सफर है, जीते जीते खत्म हो जाएगा, आ जाना सर। तो यूरिया का आपको बताना है, हमने बताया संगमरमर का। अगला सवाल कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, सवाल नंबर कितना है सर, सवाल नंबर 367। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर। सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र नहीं जानता होगा ना, उस समय लो रे बाबू की तोरा में बड़ा खतरा वाला निशान हो। हाँ, एक को नहीं आएगा, समझ लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल इतना छोटा चीज़ है सर, इतना छोटा फार्मूला है सर, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन के बारे में, ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। तो एक्चुअली में आपको कमेंट करना पड़ेगा 367 का आंसर, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग आते हैं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है सर, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। अच्छा, ये वेबर किसका ऐसा मात्रक है, ये टेस्ला तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। ये फ्राइडे किसका ऐसा मात्रक है, इनमें से कोई नहीं को तो काट दो। तुम लोग कमेंट कर देना, ये वेबर किसका ऐसा मात्रक है, ये फ्राइडे किसका ऐसा मात्रक है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसका, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। लेकिन ये किसका ऐसा मात्रक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। पहले देखो पेड़ पौधा देखेगा ना सर, तो सबसे पहले फूल होता है, वो क्या होता है, फूल होता है। अब फूल से ये फल में कब बदल जाता है। अब फूल में जैसे अमरूद हो गया, जैसे मेरे बगल में अमरूद है, ठीक है, अब पकने वाला है, खाएंगे एकदम। हाँ देखो होता है ना, एक्चुअली आम होता है, आम का पेड़ देखा है, आम पहले मुरझाता है, नहीं मुरझाता नहीं, इसमें क्या बोला जाता है कि झंगरी आता है या कुछ बोला जाता है सर, तुम लोग समझ गए हो मेरे बात को। तो सबसे पहले फल देने से पहले फूल में बदलता है। और फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, हमसे यही पूछा है। तो फूल का जो है वो अंडाशय वाला भाग किस में बदल जाता है सर, तो वो आपका भाग जो है वो अंडाशय वाला भाग जो है सर, वो आपको बदल जाता है फल में। किस में बदल जाता है, अंडाशय वाला भाग जो है वो बदल जाता है फल में। किस में बदल जाता है, फल में, है ना। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय वाला भाग, ठीक है। आ जाना सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। कहता है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है। देखो सर, जब बोलेगा ना सर, ये सवाल बड़ा सटीक है, हमसे बोला है लिंग गुण सूत्र, ठीक है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़, हमसे बोला है पूर्ण जोड़। तो पूर्ण जोड़ जो होता है सर, वो किसी में भी नहीं पाया जाता है, किसी में भी नहीं पाया जाता है, किसी में भी नहीं पाया जाता है। मैंने क्या बोला है सर, कि जब बोलेगा लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़, क्या बोलेगा, पूर्ण जोड़। तो पूर्ण जोड़ होता है सर, वो किसी में भी नहीं होता है। हाँ, मैंने क्या बोला है, लिंग गुण सूत्र का जो पूर्ण जोड़ बोलेगा ना, ये पूर्ण जोड़ बोलेगा ना सर, तो पूर्ण जोड़ जो होता है वो किसी में भी नहीं पाया जाता है। लेकिन लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ जो होता है वो किसी में भी नहीं पाया जाता है सर। लेकिन अगर आपको बोलेगा सर कि महिला में, तो यहाँ आना, महिला में बोलेगा ना सर, तो यहाँ पे आना, इसमें होता है सर ये XX होता है, ठीक है,
किसके क्या क्या होता है, एक्स एक्स होता है। लेकिन अगर आपको बोलेगा पुरुषों में तो मारना है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, क्या मारना है, एक्स एंड वाई मारना है, ठीक है, एक्स एंड वाई अलग अलग होता है, ठीक है सर। आ जाना तो बोलेगा लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़, तो पूर्ण जोड़ जो होता है वो किसी में भी नहीं होता है सर। लेकिन अगर महिला में बोलेगा सर तो आपको एक्स एक्स है, लेकिन अगर पुरुष में बोलेगा तो एक्स एंड वाई मारना है, ठीक है। आ जाना पुरुष बोलेगा तो एक्स और वाई, लेकिन महिला बोलेगा तो एक्स और एक्स, लेकिन एकदम सटल एक्स एक्स, ठीक है। आ जाना अगर बोलेगा पूर्ण जोड़ तो पूर्ण जोड़ किसी में भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है सर, जो कि हम तीनों भी बताए ना, 3 पॉइंट बताए ना, महिला एक्स एक्स, पुरुष एक्स एंड वाई। ये सवाल एक्चुअली बार बार पूछ रहा है एग्जाम, ठीक है, तो इसको तुम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। कहता है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अष्टक का जो नियम है सर, वो अष्टक का नियम कब आया था और किसने दिया था। अष्टक का जो नियम है सर, वो अष्टक का जो नियम है, अष्टक का जो नियम है, अष्टक का जो नियम है, अष्टक का जो नियम है सर, वो आया था किसके द्वारा, तो न्यूलैंड्स के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था, न्यूलैंड्स के द्वारा आया था। कब, तो 1865 में आया था, शायद 1865 में आई थी, 1865 1865 में आया था। अष्टक का सिद्धांत जो है वो 1865 में आया था। किसके द्वारा आया था, तो न्यूलैंड्स के द्वारा आया था, ठीक है। अष्टक का जो सिद्धांत है वो 1865 में आया था। किसके द्वारा आया था, तो न्यूलैंड्स के द्वारा आया था, ठीक है। आ जाना लेकिन मैं पूछूंगा सर मेंडलिफ द्वारा, तो मेंडलिफ के अवर्त सारणी आया था। डोवर्नर साहब ने किस अवर्त सारणी को कब आया था, डोवर्नर का। आ जाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कहता निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन हमसे क्या पूछा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन। तो जब पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन, क्या पूछेगा सर, हाइड्रोजन, क्या पूछेगा, हाइड्रोजन, सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन तो फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन होगा। यहां पे थोड़ा सा दिमाग रख लेना। कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन मारना, ठीक है। आइएगा कहता है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है ना सर, संयोजकता, जैसे मान लो कि हमारा आ गया किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो ये किसी भी तत्व का जो संयोजकता होता है सर, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। आ जाना तो किसी भी तत्व का जो संयोजकता होता है ना सर, वो कैसे निर्धारित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। अगर संयोजकता निकालना होगा किसी भी तत्व का, पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व का अगर आपको संयोजकता पता करना है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे आपको निकाला जाता है, ठीक है। आ जाना अगला सवाल बोलता है ना कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार का अंग है, तो समवर्ती अंग है। कैसे अंग है सर, समवर्ती। किसका, कीटों के पंख, ठीक है, कीटों के पंख एंड चमगादड़ का पंख, ठीक है, चमगादड़ का पंख, ठीक है। तो कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख जो है वो सर समवर्ती अंग है। कैसी अंग है, समवर्ती अंग है, ठीक है। आइएगा अगला कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। हमारा जीन शब्द जो है ना, वो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था सर, तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था वो गेगर मेंडल ने किया था। नहीं, गेगर मेंडल ने किया था, जोहानसन ने किया था सर। किसने किया था, जोहानसन ने किया था, ठीक है। जॉनसन नहीं सर, इसको जॉनसन भी बोला जाता है, वरना हम लोग इसको बोल सकते हैं जोहानसन। क्या बोल सकते हैं, जोहानसन बोला भी जाता है, ठीक है। जोहानसन भी बोला जाता है सर, बट आप ये नहीं दिया हुआ तो जॉनसन मारना, ठीक है। आ जाना कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉनसन ने किया था। किसने किया था, जॉनसन ने किया था, ठीक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था सर, तो ये जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जॉनसन ने किया था। किसने किया था, ये 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 जॉनसन ने किया था, ठीक है। आ जाना अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला कहता है ना कि ग्रेगर जॉन मंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। ये ग्रेगर जॉन मंडल जो है ना सर, वो ग्रेगर जॉन मंडल जो था ना, वो व्यक्तिगत जीवन में क्या था,
पदारी था। क्या था सर? ये पदारी था। ठीक है, तो गेगर जॉन मंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो पदारी थे। अच्छा, गेगर जॉन मंडल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? गेगर जॉन मंडल को किस नाम से जाना जाता है? ये क्या फिर कर दिखाएं? तो आपको मैं बताऊंगा सर। अभी इसके ऊपर सवाल हम लाए हैं। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है किसको? देखो, हाँ, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है सर? तो ये गेगर जॉन मंडल को किसको कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। ठीक है, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। किसको कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। किसको कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। ठीक है, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। किसको कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। किसको कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मंडल को। अगला कहता है सर कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। नेत्र की समंजन क्षमता, जब नेत्र की समंजन क्षमता, क्या जिंदगी समंजन क्षमता है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाएगा ना, तो उनके आंख में ना तो निकट की वस्तु दिखाई देता है, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, जब नेत्र की समंजन क्षमता, आंख का जब समंजन क्षमता घट जाता है ना, तो ना कि दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही पास की वस्तु दिखाई देता है, और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा और ना ही पास का वस्तु दिखाई देगा। मतलब वैसे आंख में जरा दृष्टि दोष की उत्पत्ति होगी। किस दोष की उत्पत्ति होगी? तो जरा दृष्टि दोष की उत्पत्ति होगी। और जरा दृष्टि दोष कहता है सर कि ना तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही पास की वस्तु दिखाई देता है। और जरा दृष्टि दोष जो होता है सर, वो आफ्टर 60 ईयर बाद होता है। ठीक है ना, मतलब 60 साल बाद जरा दृष्टि दोष होता है सर। ठीक है, जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण है ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, ना तो पास की वस्तु दिखाई देगा। लेकिन जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग एक बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बाइफोकल लेंस है, ये जो बाइफोकल लेंस है, वो दो लेंस से मिलकर बना है। ये दो लेंस से मिलकर बना है। एक उत्तल लेंस है और दूसरा क्या है सर? ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। बाइफोकल लेंस एक अलग लेंस नहीं है। बाइफोकल लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस रहता है, इसलिए कहा जाता है इसको बाइफोकल लेंस। तो समंजन क्षमता कब घटता है? समंजन क्षमता कम कब होता है? समंजन क्षमता कम कब होगा? लगभग 60 साल बाद होता है। ठीक है, बुढ़ापा में होता है। कहता है सर जब समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, ना तो पास की वस्तु दिखाई देगा, और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा और ना ही पास की वस्तु दिखाई देगा। मतलब वैसे केस में हमारे आंख में एक दोष उत्पन्न होगा जिसे हम लोग कहेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को अगर हमको दूर करना है तो हमें फिर बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाइफोकल लेंस जो है सर, वो दो लेंसों से मिलकर बना है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बाइफोकल लेंस दो लेंसों से मिलकर बना है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब इंसान की आंख में जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष कब होता है? जब समंजन क्षमता काम करना बंद होकर देता है। ठीक है, आ जाइए सर अगला सवाल। अगला सवाल कहता है क्या कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखो, स्पेक्ट्रम होता है क्या सर? स्पेक्ट्रम बोले तो जहां पे 7 कलर बनता है। ठीक है, तो हमें एक प्रिज्म होता है सर, जहां पे प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश प्राप्त करते हैं, श्वेत प्रकाश भेजते हैं। ठीक है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश जाती है तो यहाँ पे 7 को कलर बनाती है। कई कलर बनाती है? 7 को कलर बनाती है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। और ये 7 कलर जहां पे बनाता है ना सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको प्रिज्म की आवश्यकता होती है। तो स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होगा? जब हमारे पास प्रिज्म रहेगा तब प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है। हमारे घर में जो बल्ब जलता है उसका जो तंतु और फिलामेंट जो बना होता है ना, वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है सर? टंगस्टन का होता है। हमारे घर में जो बल्ब जलता है वो उसका जो तंतु और फिलामेंट होता है सर, वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो आज हमने टोटल कितना सवाल करवा दिए हैं सर? आज की क्लास में हम टोटल 380 सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि रे मास्टर तुम 400 पुराया कहां? देखो सर, ये 400 ऑब्जेक्टिव में लगभग 20 वैसे ऑब्जेक्टिव है, 20 या 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो मैंने दोबारा रिपीट करवा दिया है। ठीक है सर, तो वो सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छांट लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। वो हो गया 30 गो, और इधर से 20 को करवा दे रहे हैं, 30 20 50 क्वेश्चन, यानी इसका एक क्लास और हम लेंगे सर। ठीक है, तो वो क्लास जो एक और क्लास आएगा वो आपको आएगा कुछ और बन करके आएगा। ठीक है सर, तो ये क्लास कैसा लगा एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर, दिल से बताना, प्यार से
बताना, मोहब्बत से बताना सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगला क्लास देखने के लिए जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू। बाकी अपना कमेंट में जरूर अपना राय देना सर।